हाँ जी जी। तो अभी तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ गया है और इस टाइम पे ना इमोशंस बहुत मिक्सअप चल रहे होते हैं। एक तरफ तो एक्साइटमेंट होती है कि हाँ एग्ज़ाम आ गया है, दूसरी तरफ डर लग रहा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो। ये सारे थॉट्स का मिक्सचर माइंड में चल रहा होता है और उसकी वजह से दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती है, डर और लगता है। और यही होता है ना कि ये वाला जो टाइम होता है जस्ट एग्ज़ाम से पहले वाला, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप खुद को शांत रखो, आप अपना कंपोजर मेंटेन रखो, क्योंकि इस टाइम पे ही हम ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो जनरली क्या होता है ना, एग्ज़ाम से पहले ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको लास्ट के 2-3 डेज़ बहुत लाइट रखने हैं, सिर्फ रिवीजन करनी है। और जो लास्ट डे होता है, मतलब जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो तो आपको ऐसे रखना है कि आप पूरे दिन ना ही पढ़ो। फिर भी अगर माइंड में ये चीज़ है कि नहीं रिवीजन करनी है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपको पढ़ाई करनी है, लाइट रिवीजन करनी है, बट उसके बाद नहीं करनी है। स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि नहीं करनी है। तो ये सेम चीज़ें मुझे भी बताई गई थी कि ये पढ़ाई नहीं करनी है, कंपोजर ध्यान में रखना है। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या था कि जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने चीज़ें प्लान की कि हाँ मेरे को क्या करना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं। तो मैंने सुबह सुबह चीज़ें स्टार्ट की। मैंने केमिस्ट्री एंड मैथ्स के शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूले जो मुझे रिवाइज़ करने थे, या मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी थी वो रिवाइज़ करनी थी, रिवाइज़ की। देन मैंने स्टार्ट की फिज़िक्स मैंने लास्ट में रखी थी क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें की थी और सिर्फ फार्मूला बेस्ड चीज़ें की थी, क्योंकि वो मेरा वीकर साइड पे था। तो देन मैंने उसको स्टार्ट किया एंड मैंने फिज़िक्स स्टार्ट की। अराउंड 1 से 1.5 आवर्स के बाद मुझे एक रियलाइजेशन हिट करती है कि मुझे एक सिंगल फार्मूला नहीं आता। मतलब मैंने सिलेक्टिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला किया हुआ था चैप्टर, तो उसमें रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसी के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो रही हूँ कि डिनोमिनेटर में पावर हाफ होती है या 3/2 होती है। और ये वाली चीज़ मुझे और ज़्यादा डरा रही थी, क्योंकि पहली बात फिज़िक्स में मैंने सिलेक्टिव चीज़ें की और मुझे उन्हीं सिलेक्टिव चीज़ों में से कुछ याद नहीं है। तब हुआ ये कि कंपोजर डाउन जाने लगा और मैं डर गई कि मुझे तो फिज़िक्स आती ही नहीं है, अब मैं कल एग्ज़ाम कैसे दूंगी। एंड देन होता ये है कि फिर भी क्योंकि माइंड में एक चीज़ है कि कंपोजर नहीं जाना चाहिए, ये मेंटेन करके रखना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी याद नहीं है, अभी जैसे जैसे रिवाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को याद कर लेते हैं तो कल चीज़ें बेटर होगी। तो मैंने ट्राई किया कि अभी याद करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं फॉर्मूले याद करने लगी, मैंने पेजेस पलटे, मैं नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स पे गई एंड फिर से मुझे ये चीज़ लगती है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले कि मुझे फॉर्मूले याद हो जाए, मैंने कोशिश की कि मुझे फॉर्मूले याद हो जाएं, बट वो याद नहीं हुए। मतलब ये लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है और करने की भी कोशिश कर रही हूँ तो वो हो ही नहीं रहा है। एंड फाइनली ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं बुक्स को बंद कर देती हूँ कि बस अब कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब नेगेटिविटी पीक पे जाती है, इसलिए मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ कि अब कुछ नहीं होगा। एंड लिटरली जो ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है उस टाइम से, वो मुझे ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम था ना वो 2nd-3rd डे पे था, तो उससे पहले वाले एग्ज़ाम के एनालिसिस मुझे पता थे और उसमें साफ ये चीज़ मुझे दिख रही थी कि फ़िज़िक्स फार्मूला बेस्ड आ रही है, और अगर मुझे फार्मूला ही नहीं याद तो मैं फ़िज़िक्स अटेम्प्ट कैसे करूँगी। तो यही थॉट मुझे डरा रहे थे और मुझे ये फील हो रहा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, और एग्ज़ाम अच्छा कैसे जाएगा जब मुझे याद ही नहीं है चीज़ें। और यही लूप जो है वो चलता रहता है और मैं परेशान होती रहती हूँ। फिर होता ये है कि मुझे चीज़ पता थी, ये चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं या बताते हैं वो पता थी कि कंपोजर नहीं जाना चाहिए। कंपोजर जाता भी है तो वो आपको टेस्ट कर रहा है, आपको उसको वापस लाना होगा। तो सेम चीज़ मुझे भी दिख रही थी कि मेरा कंपोजर चला गया लेकिन मुझे कंपोजर लेके आना है। सो मैं ये करती हूँ कि ठीक है कुछ करते हैं, कंपोजर को वापस लेके आते हैं। तो कंपोजर कैसे मेंटेन करना है इसके अपने अपने तरीके हैं। आपको अगर लगता है कि आप अपने थॉट्स को पेन डाउन करके खुद को शांत कर सकते हो, वो भी चीज़ वर्क कर सकती है। अगर आप खुद से बातें करके चीज़ें शांत कर सकते हो, वो भी चीज़ें वर्क कर सकती है। तो ये अपनी चीज़ें होती है, मेडिटेशन से करना है तो वो भी चल सकता है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो था खुद से बात करना। तो मैं एक शांत सी जगह गई, जितने थॉट्स मुझे परेशान कर रहे हैं उन पे मैंने ध्यान से सोचा कि ये क्यों परेशान कर रहा है मुझे। तो मेरे माइंड में चल ये रहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से मैथ्स टफ आ रही थी, लेंदी आ रही थी, ओके। केमिस्ट्री ठीक थी, बेसिक से रिलेटेड थी, एंड जो मेरा फिजिक्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको स्कोर करना है, अगर आपको
बेटर स्कोर करना है उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से स्कोर उठाने होंगे, क्योंकि मैथ्स तो है ही लेंदी, वो टफर साइड पे है, तो वो सभी के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि फिज़िक्स तो मेरे लिए और ज़्यादा टफर साइड पे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मतलब मेरा पेपर अच्छा जाएगा ही नहीं, और इतनी नेगेटिविटी आती है। मैं सोच रही होती हूँ कि क्या पता, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो मैं सोच रही थी कि क्या पता केमिस्ट्री वाला मेरी शिफ्ट में ज़्यादा टफ आ जाए, कि सबसे ज़्यादा टफ केमिस्ट्री आ जाए तो मेरा पेपर बिल्कुल गया, क्योंकि फिजिक्स आती नहीं, मैथ्स लेंदी है, और केमिस्ट्री तो इतना टफ है कि मुझसे होगा ही नहीं। ये इतनी नेगेटिविटी चल रही थी। तब मैंने क्या किया ना, खुद को समझाया, क्योंकि ये जो पूरी जेई की जर्नी होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद को समझाना होता है। और इस पूरी जर्नी में ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स आती है, इतनी टफ प्रॉब्लम आती है जो हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है, हमारे पास एक खुद पे एक ट्रस्ट होता है, और हम खुद का एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनते हैं। तो मैंने उस दिन खुद को ये समझाया कि इस पूरी जर्नी में जो हम चले हैं, हमने खुद को बिल्ड किया है, जितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है, वो इसलिए तो बिल्ड नहीं किया है कि एग्ज़ाम वाले दिन हमारे सामने कोई सिचुएशन आए और हम उससे डर जाए, क्योंकि मैं एक तरीके से उस टाइम पे डर ही रही थी कि अगर ऐसा हो गया तो। नहीं, मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लिया है कि जो भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी मैं उससे फेस करूँगी, मैं उसको फाइट करूँगी और अपना बेस्ट दे के आऊँगी। तब हुआ ये कि जो जितने थॉट्स चल रहे थे ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सारे रुके, क्योंकि मुझे उनका काउंटर मिल गया कि अगर होगा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, मैं उनसे लड़ने के लिए रेडी हूँ, तो कुछ मर्जी होगा मैं रेडी हूँ। तब वो थॉट्स बंद हुए। और एक और चीज़ थी कि वो जितने भी थॉट्स थे, मैं उनका वर्स्ट सिनेरियो सोच रही थी कि हद से हद ये होगा कि अगर मुझे लग रहा है केमिस्ट्री टफ है तो होगा कि पूरा पेपर ही टफ आया, तो वो पहली बात तो वो सबके लिए ही आया, बट अगर ऐसा है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ कि पेपर कैसा आएगा या मेरे साथ चीज़ें क्या क्या होंगी, वो तो जो होनी है वो होगी। मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में मेरा कंपोजर और अपना बेस्ट देना, तो उस पर मुझे कंट्रोल रखना है, उसमें मुझे अपनी चीज़ें ठीक रखनी है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। तो ये लाइन होती थी मेरे पास कि जो होगा देखा जाएगा, रिज़ल्ट जो आना है, एग्ज़ाम के बाद जो स्कोर आना है, वो बात की चीज़ है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। रिज़ल्ट कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मेरे कंट्रोल में मेरे एफर्ट्स हैं, मेरे एक्शंस हैं, जिनका मुझे ध्यान रख के अपना बेस्ट दे के आना है। तब ये सारी चीज़ें मैंने खुद से बातें की, खुद को समझाया, एंड देन खुद को ये बिलीव करवाया कि हाँ, जर्नी में खुद को बिल्ड उसी दिन के लिए किया है, और उस दिन के बाद की भी जितनी भी लाइफ है ना, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल कंपोजर ही प्ले करता है। तो जितना खुद को बिल्ड किया है उसके हिसाब से बेस्ट दे के आना है। देन हुआ ये कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरी डन हुई, मैं थोड़ी शांत हुई, एंड जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी वो ख़त्म हो गई एक तरीके से। बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने खुद को एक बार समझा लिया है तो सारी चीज़ें डन हो गई है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वो चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। तो मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चल रही थी, पता है मुझे भी कि मुझे फ़ाइट करना है, फिर भी वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। तो ठीक है, फिर मैं वापस आई मेरे रूम में, और हाफ डे कंप्लीट था मेरा, तो उसके बाद वैसे भी मुझे पढ़ाई तो करनी नहीं थी। और उस टाइम पे भी ये होता है कि जेई के टाइम पे मेजरली हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अगर पढ़ाई भी नहीं करनी है तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने ना जेई के टाइम पे पेंटिंग छोड़ दी थी। तो उस दिन मैंने सोचा कि टाइम है मेरे पास, कर लेते हैं, तो मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। एंड मुझे सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने गाने चलाए और पेंटिंग स्टार्ट की। तो इसमें एक चीज़ यह है कि आपको ये सजेस्टेड नहीं है कि आप गाने सुनो, अगर वो आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग है, वो अगर आपको परेशान कर सकता है एग्ज़ाम के दिन, तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हीं की वजह से आपका कंपोजर जाए, तो इसलिए आपको नहीं सुनना है। तो मैंने ये चीज़ें की, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। मेरी पेंटिंग अबाउट 2 to 3 आवर्स के बाद ख़त्म होती है, और उसी प्रोसेस के टाइम पे मैं उसमें इतनी ज़्यादा एंगेज हो जाती हूँ, मैं उसमें इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो जाती हूँ कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में जितने थॉट्स थे, जितनी नेगेटिविटी थी, सब शांत। जैसी मेरी पेंटिंग कंप्लीट होती है ना, लाइक मैं इतनी ज़्यादा शांत हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कल कुछ है ही नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट पे मैं हूँ और एकदम शांति है, सुकून है, वो वाली फीलिंग आती है। और उसके बाद मैं खुश इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए था, मुझे मेरा कंपोजर रीगेन करना था, वो रीगेन हो चुका है। तो तब चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, 7 to 8 हो गया था टाइम,
तो उसके बाद ये था कि उस दिन हमें बोला गया था कि आपको 2 टाइम्स मेडिटेशन करनी है और जर्नलिंग करनी है और सो जाना है। और उसी इनके बीच में जो टाइम गैप्स होंगे उस टाइम पे ऐसा नहीं करना है कि हाँ, क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा वो नेगेटिव सोचेगा, उसको सोचने नहीं देना है। तो आप एक्टिव रिकॉलिंग की तरफ, मेंटल कैलकुलेशन की तरफ जा सकते हो। तो वही जो होता है ना कि जो टिप्स और ट्रिक्स हम सीखते हैं कि हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन वाली ट्रिक यूज़ होती है कुछ क्वेश्चंस में, 50-50 रूल होता है कि 50-50 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद को रिकॉल करवाती रहनी है। और एक मिस्टेक नोटबुक जो हमने बनाई होती है कि ये गलतियाँ मैं करती हूँ, उसको रिव्यू करते रहना है और खुद को ध्यान में दिलाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिव्यू की, पहले मेडिटेशन की, उसके बाद ये रिव्यू किया, डिनर किया, देन जर्नलिंग की एंड फिर मेडिटेट करके मैं सो गई। एंड लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शांत थी, इसलिए मुझे नींद भी जल्दी आ गई। देन सुबह मैं उठी, सुबह जाने से पहले भी मेरा कंपोजर सेट था। फिर अब ऐसा भी नहीं होगा कि एक बार कंपोजर सेट हो गया तो वो बाद में नहीं बिगड़ेगा। जब मैं सेंटर पे जा रही थी तब भी 3-4 चीज़ें हुई जिन्होंने मेरा कंपोजर तोड़ने की कोशिश की। मैं सेंटर पे पहुंचने में लेट थी ट्रैफिक की वजह से। जाने के बाद जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है उसमें भी गड़बड़ थी, वो भी स्कैनिंग में प्रॉब्लम दे रहा था। तो ये होंगी चीज़ें। तो ये जब चीज़ें होती थी ना, तो मुझे तो पता था कि कंपोजर नहीं जाना चाहिए, और मैं ऐसे एक लाइन सोचती थी कि देखते हैं और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। बट मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वो नहीं है कि वो गड़बड़ हो रही है, मेरे हाथ में मैं कैसे उस पर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं कैसे उसके साथ फाइट कर रही हूँ। तो मैं ये सोच लेती थी कि ठीक है, ये चीज़ें हो रही है, गड़बड़ हो रही है, बट मुझे भी मेरी स्टोरी क्रिएट करनी है, मेरी स्टोरी लिखनी है, इसलिए मेरा सेकंड स्टेप होना चाहिए कि इनको डील कैसे करना है। तो वही मैंने उन सारी चीज़ों के साथ डील किया, फाइट किया, अपना एग्ज़ाम दिया। एंड एग्ज़ाम के टाइम भी मेरा कंपोजर फुल 3 आवर्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड देन जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई तब मुझे कोई चिंता नहीं थी कि क्या स्कोर आएगा, क्या रैंक आएगी, क्या रिज़ल्ट आएगा। मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात की थी कि मेरे हाथ में था कंपोजर और अपना बेस्ट देना, और मैं अपना बेस्ट दे के आई हूँ। और वही कॉन्फिडेंस जो मेरे को सेंटर से निकलते टाइम आ रहा था, वो सेम चीज़ आपको भी फील होना चाहिए कि हाँ, गलतियाँ हुई होंगी, गड़बड़ हुई होगी, बट फिर भी मैंने अपना कंपोजर लूज़ नहीं होने दिया और मैं अपना बेस्ट दे के आया हूँ। वो फीलिंग जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। तो ये सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आपसे गलतियाँ नहीं हुई होंगी, कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, मुझसे भी हुई थी, बट मैं उनको एक्सेप्ट करके बाहर आई थी कि होनी थी वो चीज़ें, वो हुई है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया। तो ये सेम फीलिंग आपको भी आनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते वक्त कि मैंने मेरी स्टोरी क्रिएट की है। तो ऐसे ही पेपर ख़त्म हो गया और मैं ये सोच के आई थी कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई होगी। देन आता है आंसर की चेकिंग वाला डे, और मैं आंसर की चेक कर रही होती हूँ और मैं सोच के बैठी होती हूँ कि हाँ, जनरली मेरे 5 to 6 मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे, तो एग्ज़ाम वाले दिन तो टाइम प्रेशर की वजह से 10 तो हुए ही होंगे। एंड मैंने पूरा पेपर चेक किया। सबसे शॉकिंग चीज़ जो मेरे लिए थी, लाइक मैजिकल चीज़ थी, कि एग्ज़ाम वाले दिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत था, और वो भी एक तरीके से मैंने गेस वर्क किया था। वो भी ऐसा नहीं था कि सिली मिस्टेक थी, वो गेस वर्क था। तब मुझे ये रियलाइजेशन हिट करती है कि हमारे टाइम पे जब दोस्त हमें बोलते थे ना कि कंपोजर से सिली मिस्टेक्स कम होती है, जितना ज़्यादा आप काम एंड कंपोज्ड रहोगे चीज़ें बेटर होती है, वो मुझे उस दिन फील हुई कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम वाले दिन मैं बहुत शांत थी, जिसका सेटिस्फेक्शन मुझे था वो मुझे दिखा है कि हाँ, मैंने गलतियाँ कम की है, मैंने बहुत बेस्ट अपना दिया है। सो यही चीज़ें होती है कि वो मुझे रियलाइजेशन वैसे हिट किया था। तो आपका भी मेजर काम क्या है कि जितनी नेगेटिविटी है उससे कट डाउन करो, खुद को, कंपोजर को अपने रीगेन करो, जो चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो वो करो, और हमें अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है।